मासा सही थी, तुम सब पिके हुए हो। बस उन्हें सबको पैसे दे रखे हैं। अरे ये कुछ भी बोले जा रही है। हमारी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, हमारे से तो आपने भर भर के पैसे लिए हैं। क्या बात नहीं हुई? कहीं ये मीडिया वाले डबल गेम तो नहीं खेल रहे थे? पापा साहब, प्लीज मासा को नीचे भेज दीजिए, यहाँ सब बेचैन हो रहे हैं। बेचैन होते हैं तो होने दो देव। ये सारे रिपोर्टर्स बिके हुए हैं और चंद्रिका सिंह चौहान बिके हुए रिपोर्टर्स से बात नहीं करती। कह दो इनसे, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम चंद्रिका सिंह चौहान की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी ईमानदारी पे प्रश्न उठाए हैं। चंद्रिका जी की सच्चाई सबके सामने आ गई है, इसलिए वो हमको भिगो दे रही है। अब तो हम पूरे चौहान खानदान को नहीं बख्शेंगे। देव, कह दो इन बिके हुए रिपोर्टर्स से कि वापस अपने घर लौट जाए, क्योंकि हम नीचे नहीं आएंगे। देखा, चंद्रिका जी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। चंद्रिका जी भले ही बाहर ना आए, लेकिन हम सब पीछे नहीं हटेंगे। मासा ने कह दिया आप सब बिके हुए हैं, तो बिके हुए हैं। वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो क्या हम लोग गलत हैं? अब आप देखिएगा हम आपके परिवार के नाम के साथ क्या करते हैं। आपकी मासा ने आपके घर की एक आम लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम उसे इंसाफ दिलाकर रहेंगे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कैंसिल की जाती है। आप सब जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैंने बोला ना, हम आज लोग की नहीं प्रेस जाने वाले। कॉन्फ्रेंस यही कैंसिल होती है। प्लीज पहले हमें जवाब चाहिए कि आपकी मासा ने गरीब घर की लड़की के साथ अन्याय क्यों किया। और अब वसुधा जी से माफी मांगने से क्यों कतरा रही है? मैंने बोला ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। जाइए आप सब। अरे ऐसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी? हमारे रिपोर्टर भाई कहीं ना जाएंगे। इन्होंने हमारे से कहा था जब तक हमारे को इंसाफ ना दिलवा देंगे तब तक यूँ कहीं ना जाएंगे, है ना? मैंने कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे लेकिन चंद्रिका जी घर के बाहर ही नहीं आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, और क्या? बाबू साहब, देखिए ना, ये क्या कह रहे, हमारे साथ धोखा हुआ है बाबू साहब। हम जैसे गरीबों ने सब लोग ठगले हुए हैं। हमारे को इंसाफ दिलाए भी नहीं, ये चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? इसी बात का तो इन्होंने वादा किया था हमसे और सौदा भी किया था। इसी काम के लिए तो मैंने अपने गांव की जमीन तक बेच दी और अब आप कह रहे हैं कि चले जाएंगे? कौन सा सौदा, कौन सी जमीन, बताइए कौन सा? आप हमारे से पूछ रहे हैं कौन सा सौदा? आपने तो हमारे से पैसे लिए थे। आपने ही कहा था ना कि आप देवी हुकुम से माफी मंगवाएंगे। लाइए, हमारे पैसे वापस दीजिए। नहीं करवा सकते ना आप कुछ? पैसे वापस दीजिए। आपने कहा था हमारे से कि आप देवी हुकुम ने सबके सामने झुकाएंगे। आपने कहा था अगर नहीं झुका पाए तो आप हमारे को दुगने पैसे देंगे। दीजिए हमारे को हमारे पैसे दीजिए। मासा सही थी, तुम सब पिके हुए हो। बस उन्हें सबको पैसे दे रखे हैं। अरे ये कुछ भी बोले जा रही है। हमारी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, हमारे से तो आपने भर भर के पैसे लिए हैं। क्या बात नहीं हुई? कहीं ये मीडिया वाले डबल गेम तो नहीं खेल रहे थे? चंद्रिका जी हमें बदनाम किया जा रहा है। सवाल क्यों उठा रही हैं? जवाब दीजिए चंद्रिका जी, आप चुप क्यों है? कैसे कर सकती हैं? शांत हो जाइए सब लोग। ये चंद्रिका सिंह चौहान का घर है। अपने अपनी जगह पे बैठिए पहले। हमने कहा था ना कि ये सारे के सारे रिपोर्टर्स बिके हुए हैं। ये साबित हो गया है कि इन सबको इस लड़की ने खरीदा है। अब आप सबका काला चिट्ठा हम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने खोलेंगे। आपके जितने भी काले धन का ब्यौरा है सब कुछ पूरी जनता के सामने लेकर आएंगे। देव, अभी अब इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इन सब भ्रष्ट रिपोर्टर्स के वीडियोस ही चलने चाहिए। बिल्कुल मासा। नहीं नहीं चंद्रिका जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सब झूठ है। हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। इस लड़की ने हमें कोई पैसा नहीं दिए हैं, झूठ बोल रही है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने आज सवेरे ही इन्हें पैसे दिए थे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अगर ऐसा ही है तो सबके बैग्स की तलाशी होगी।